हेलो हेलो मेरे प्यारे साथियों, जय हिंद। मैं वीपी गुप्ता आप सभी का अपने यूट्यूब फैमिली मैथ्स गाइड में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं फटाफट रिवीजन सीरीज, जो आपके सामने लेकर आया हूं, जिसमें हम लोग मिक्स्ड क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करते हैं। और ये सेशन आप लोगों के लिए रिवीजन के लिए सबसे बेस्ट सेशन रहने वाला है। और इसमें हम लोग जो है एसएससी जीडी और बिहार एसएससी इंटर स्तरीय जो वैकेंसी आई है उस पर ज्यादातर फोकस किए गए हैं। साथ ही साथ एसएससी की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सारे एग्जाम के लिए सेशन आपके लिए बहुत ही लाभदायक होने वाले हैं। तो आप लोग नोटबुक और पेन दोनों साथ में लेकर बैठिएगा, ताकि यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट बताई जाएगी उसको आप लोग नोट करिएगा, ताकि आपके एग्जाम के वक्त जो रिवीजन करने में आपको किसी प्रकार की कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। सबसे पहले आप लोगों को करना क्या है, इस सेशन को लाइक कर देना है, शेयर कर देना, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर देना है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए टेलीग्राम चैनल मैथ्स गाइड ऑफिशियल को भी ज्वाइन कर लेना है। अपने सखा संबंधी रिश्तेदार जो भी आपके संपर्क में, उन सब के बीच इस सेशन को साझा कीजिएगा, ताकि उन सब का भी जो है सो फायदा हो सके। तो चलिए हम लोग आगे बढ़े। क्या अपने सेशन को स्टार्ट करूं? और स्टार्ट करने से पहले एक नई जोश के साथ ये सेशन को स्टार्ट करें। और इसके लिए सबसे पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे, इस सवाल को सॉल्व करके बताइए इसका आंसर क्या होगा। ABCD में से कौन सा आंसर होगा, जल्दी से आप लोगों को बताने, फटाफट बताने। चलिए पहले क्वेश्चन को पढ़ना है ध्यान से, और उसके बाद समझना है, तब आपको सॉल्व करने के लिए शुरू करना है ना। यहाँ पर क्या कहा है, एक व्यक्ति और उसके पुत्र की औसत आयु 55 वर्ष है। एक व्यक्ति और उसके पुत्र की अगर औसत आयु 55 वर्ष है तो व्यक्ति और पुत्र की उम्रों का योग क्या होगा। तो दो व्यक्ति है तो 55 × 2 110 साल होगा। उनके उम्रों का योग कितना हो जाएगा, 110 साल। और उनके बीच का रेशियो कितना है, तो आपको दिख रहा होगा 7:4। यानी उनके बीच के उम्रों का जो रेशियो क्या है, 7:4 है। कौन सा रेशियो है, तो भाई ये वर्तमान का है, प्रेजेंट का है। अगर मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा, तो ये रेशियो 11 आएगा, इसका योग। अब मुझे बताओ, अगर उन दोनों का औसत उम्र 55 साल है तो उन दोनों का उम्रों का योग क्या होगा। तो आप बोलोगे दो व्यक्ति है तो 55 × 2 यानी 110 साल। यानी किसके बराबर होगा, 110 साल के बराबर होगा। कौन, रेशियो 11। तो रेशियो 1 कितने साल के बराबर होगा, तो यानी 10 साल के बराबर होगा। किसी को दिक्कत, चलिए वह व्यक्ति की वर्तमान आयु कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर 70 साल हो जाएगा। और उसके पुत्र का कितना होगा, 40 साल होगा। ये उसका जो निकल के आ गया वर्तमान। लेकिन आपसे पूछा है वर्तमान से 6 वर्ष बाद उनका रेशियो क्या होगा। आपसे क्या पूछा है, वर्तमान से 6 वर्ष बाद। तो अगर वर्तमान 70 साल है तो 6 वर्ष बाद कितने साल का होगा, तो बोलोगे 76। अगर वर्तमान उसका पुत्र 40 का है तो अभी कितना का होगा, यानी 46। अब इन दोनों का बीच का रेशियो 2 से काटेंगे, ये बन जाएगा 38 और ये बन जाएगा 23। उनके बीच का रेशियो कितना हो जाएगा, 38:23। ऑप्शन नंबर कौन सा, ए आपका सही उत्तर बनेगा इस सवाल। इस सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या बना, सही आंसर बन गया। चलिए किसी को दिक्कत, कोई परेशानी नहीं, आसानी से सॉल्व हो गया क्वेश्चन में, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसका आंसर बताना है, इसका आंसर बताना है। कह रहा है कि दशमलव वाली संख्या है, दशमलव वाली दो संख्या है, 1.2 है और 2.7 है। 1.2 है और फिर आपका 2.7 है। इसका एलसीएम पूछा है, तो इसका एलसीएम तो ये दशमलव में है, तो पहले दशमलव को हटाना पड़ेगा। तो दशमलव हटाने के लिए क्या करोगे, इसी को आप जो लिखोगे 12/10 और इसको आप लिखोगे 27/10।
कटेगा तो इसको काट के छोटा भी कर सकते हैं। तो इसको काट के करोगे तो ये हो जाएगा 6/5 और ये हो जाएगा कितना 27/10। ये दो संख्या है, इसका एलसीएम चाहिए। तो अगर संख्या फ्रैक्शन में होगा, एलसीएम अगर आपसे पूछ रहा है, संख्या फ्रैक्शन में हो और अगर आपसे एलसीएम पूछ रहा है तो ऊपर वाले का एलसीएम लेना है, नीचे वाले का एचसीएफ लेना है। अगर आपसे इसका एचसीएफ पूछ रहा हो तो ऊपर वाले का एचसीएफ लेना है और नीचे वाले का एलसीएम लेना। जो पूछेगा उसको ऊपर रखना है। आ रही बात? जो आपसे पूछेगा, एलसीएम पूछेगा तो ऊपर ऊपर का एलसीएम, नीचे का उसका उल्टा एचसीएफ। अगर एचसीएफ पूछेगा तो ऊपर ऊपर का एचसीएफ, नीचे वाले का एलसीएम लेना है। तो यहाँ पर एलसीएम पूछा है तो 6 और 27 यानी 6 और 27 का क्या निकालना है? एलसीएम आपको निकालना। और जो है सो नीचे वाले का एचसीएफ लेना है, किसका? 5 और 10 का। चलिए, तो 6 और 27 का जो एलसीएम बनेगा कितना बनेगा? 54 बनेगा और 5 और 10 का एचसीएफ बनेगा 5 बनेगा। भाग लगाओगे कितना हो जाएगा? तो आप बोलोगे सर 10.8 इसका क्या बनेगा? राइट आंसर। इस सवाल का राइट आंसर 10.8 ऑप्शन नंबर डी फॉर दिल्ली। डी फॉर दिल्ली आपका राइट आंसर। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं, कितनी आसानी से क्वेश्चन हो गया सॉल्व, है ना। चलिए अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। इसका आंसर बताना है। इस सवाल का आंसर बताना है। क्या होगा? फटाफट आंसर, क्योंकि इस सीरीज का नाम ही है फटाफट रिवीजन सीरीज, इसलिए आपको आंसर भी फटाफट देना है। आपके सामने फटाफट सवाल आएंगे और आपको फटाफट उधर से आंसर देना है। ABCD में से कौन सा? जल्दी से इसका आंसर बताइए तो क्या होगा? फटाफट बताइएगा। इसका आंसर आपसे जो है लास्ट में क्या पूछा? एवरेज स्पीड पूछा। तो अगर आप सवाल को ध्यान से पढ़िएगा ना तो यहां पर दूरी कांस्टेंट नजर आए। इस सवाल में क्या कर रहा है? एक जीप 300 किलोमीटर दूरी किसी स्थान की यात्रा 60 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से करती है और 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आती है। इस दूरी के लिए औसत चाल क्या? मतलब जितनी दूरी जा रही है उतनी ही दूरी वापस आ रही है। तो यहां पर दूरी क्या है? कांस्टेंट है। तो जब दूरी अगर कांस्टेंट हो जाए तो एवरेज स्पीड क्या होता है? यानी एवरेज स्पीड जितनी दूरी जा रहा है और उतनी ही दूरी वापस आ रहा है, तो एवरेज स्पीड आपका हो जाता है 2xy बटा x प्लस y। डायरेक्ट x क्या है? x और y क्या है? x जाने की चाल है, y क्या है? वापस आने का स्पीड है, वापस आने की चाल है। यहां पर जो है अगर आप देखो तो 300 किलोमीटर का कोई उपयोग नहीं है। क्यों? क्योंकि 300 किलोमीटर ऊपर नीचे, क्योंकि दूरी समान है, कट जाएगी, इसलिए यहां पर 300 किलोमीटर का कोई यूज जैसा नहीं है। पहले हम इसका यूज नहीं करके बनाएंगे, बाद में यूज करके बनाएंगे। तो यहां पर मुझे बताओ, वह 2 इंटू किस स्पीड से जा रहा है? 60 के स्पीड से जा रहा है। किस स्पीड से वापस आ रहा है? 30 के स्पीड से वापस आ रहा है, यानी 60 प्लस में आपका 30। बात खत्म। 2 इंटू 60 इंटू 30 बट्टा में कितना हो गया आपका? जो 90, यानी 30 से कटेगा, 30 तिया 90, 3 से काटेंगे 20 तिया 60, यानी 20 दूना कितना? 40 किलोमीटर प्रति घंटा आपका क्या हो गया? इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर कितना हो गया भाई? 40 किलोमीटर प्रति घंटा। डी फॉर दिल्ली इसका राइट आंसर हो गया। ये रहा आपका एवरेज स्पीड। आपके मन में ये आ रहा होगा कि सर यहां पर 300 किलोमीटर दे रखा था, इसका आपने यूज नहीं किया। क्यों नहीं यूज किया? क्योंकि यहां पर दूरी कांस्टेंट दे रखा था, इसलिए हमने यूज नहीं किया।
अगर आप यूज करना चाहते हो तो यूज करके भी बना सकते हो। आपको पता है कि अगर समय चाहिए तो उसके लिए दूरी में आपको स्पीड से भाग देना पड़ेगा। चलिए, अगर मैं आपसे बात करूं एवरेज स्पीड का, अगर दूरी दे रखा होता यानी टोटल डिस्टेंस, ये आपका होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यानी एवरेज स्पीड के लिए टोटल डिस्टेंस कितना दूरी कवर किया, तो वह 300 किलोमीटर जा रहा है और 300 किलोमीटर वापस आ रहा है, यानी 300 किलोमीटर जाने में और फिर 300 किलोमीटर वापस आने में टोटल दूरी कितना उसने तय किया, 600 किलोमीटर। अब देखिए जाने में कितना समय जैसे लगा, तो समय इक्वल टू दूरी बट्टा स्पीड, तो कितना दूरी जा रहा है, 300 दूरी जा रहा है, किस स्पीड से, तो 60 के स्पीड से। वापस कितनी दूरी आ रहा है, तो 300 आ रहा है, किस स्पीड से, तो 30 के स्पीड से। हो गया। अब इसको सॉल्व करोगे ना तो ऊपर में आपका आ जाएगा 600, ये आपका हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा आपका 10, इसमें भाग लगाएंगे तो 5, ये लगाएंगे 10 यानी 15, तो 15 से काटेंगे कितना आ जाएगा, 40 किलोमीटर प्रति घंटा आपका राइट आंसर। तो हमने यहाँ पर 300 का यूज करके बनाया और ये हमने 300 का यूज नहीं करके बनाया। ये रहा आपका मेथड नंबर 2 इस सवाल का। तो आपको जैसे इसमें सहूलियत बुझाए उस तरीके से बनाइएगा। मुझे तो लगता है अगर दूरी कांस्टेंट दे दे तो सबसे बेस्ट अप्रोच तो आपका यही है, सबसे बेस्ट तो आपका यही है, ज्यादा आपको सोचने की आवश्यकता नहीं है। बात समझ में आ गया। चलिए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। इस सवाल को आप सॉल्व करिए, जल्दी से सॉल्व करके बताइएगा, फटाफट बताइएगा। क्या होगा इस सवाल का आंसर, फटाफट आंसर देना है, क्योंकि सीरीज का नाम ही है फटाफट रिवीजन सीरीज, है ना। चलिए कितना आंसर होगा इस सवाल का। कह रहा है साधारण ब्याज के लिए वार्षिक ब्याज दर क्या होगी जिस पर 880 रुपए की राशि 1.5 वर्षों में 913 रुपया हो जाती है। यानी कितनी की राशि है भाई, 880 रुपए की राशि है, वह 1.5 साल में 913 रुपया हो जाता है। तो ब्याज कितना मिल रहा है, तो यहां से सिंपल इंटरेस्ट 913 में से घटाएंगे 33 रुपया का ब्याज मिल रहा है। समय कितना है, तो समय बोलोगे 1.5 साल यानी 3/2 ईयर। तो आपसे रेट पूछा है भाई, आपसे उसने रेट पूछा है। तो अगर आपसे रेट पूछे, अगर सिंपल इंटरेस्ट में अगर आपसे रेट पूछे तो रेट इक्वल टू होता क्या है, तो आप बोलोगे सर सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 बट्टा में क्या हो जाएगा P इंटू टी, ये आपका होता है रेट परसेंटेज, यहां पर लगाओ। तो सिंपल इंटरेस्ट भाई कितने रुपए का है, तो 33 रुपए का, गुने क्या होगा 100 होगा, मूलधन कितना है तो 880 रुपया है, इनटू समय कितना है तो 3/2, कहां आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। चलिए बात खत्म है, किसी को कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 11 तिया 33, 11 8 88, 3 से 3 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, ऊपर में 20/8%, 20/8 का मतलब है 2.5% आपका क्या हो गया, रेट हो गया। कितना हो गया, 2.5% आपका रेट हो गया। ऑप्शन नंबर कौन सा, बी आपका सही उत्तर बना इस सवाल का, हो गया बी आपका इस सवाल का सही उत्तर बना। तो चलिए किसी को दिक्कत, यहां पर अगर आप आए हो ना तो यहां पर केवल और केवल आप लोग पढ़ने के लिए आए,
तो अगर पढ़ने के लिए अगर आप लोग आए हो तो यहाँ पर केवल और केवल पढ़ाई की बात होगी। फालतू की बात के लिए हम लोग अलग से सेशन रखेंगे, उस पर हम लोग आपस में बात करेंगे फालतू की। यहाँ पर अगर आप लोग आए हो तो मेरा यही कोशिश है कि आप लोगों का रिजल्ट होना चाहिए। रिजल्ट आप लोगों का तभी होगा जब आप पढ़ोगे, मन से पढ़ोगे, रिवीजन करोगे, प्रैक्टिस करोगे। प्रैक्टिस के लिए हमारे अपने सेशन फटाफट रिवीजन सीरीज को जो है सो आप लोग लोगे, तब आपका रिजल्ट होगा। फालतू की बात करने से, हंसी मजाक की बात करने से आजकल तो यूट्यूब पर वही तो हो रहा है जो आप लोगों को करना नहीं है। आप लोगों को रिजल्ट लेना है तो रिजल्ट के लिए आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा, हमारे साथ आप लोगों को रिवीजन करना पड़ेगा, हमारे साथ आप लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी। अगर हम इतना मेहनत करके कंटेंट आपके सामने लेकर आ रहे, उससे ज्यादा मेहनत आप लोगों को करनी पड़ेगी। यह सच्चाई है, यह सच्चाई है। अगर आपको मेहनत करोगे तभी आपका रिजल्ट होगा, इस बात को ध्यान में आप रखो। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये रहे आपके सामने सवाल, ये आपका नंबर सिस्टम का सवाल है और इसका आंसर आप लोगों को बताना है। क्या हो, जल्दी से बताना है इसका आंसर क्या होगा। इसमें कह रहा है कोई भी 6 अंकों की संख्या जो 3 अंकों की संख्या को दोहराकर बनाई गई। अगर मैं आपको बोलूं कि कोई भी 6 अंकों की संख्या बनाई गई जो 3 अंकीय संख्या उसको दोहराकर बनाई गई हो, तो अगर मैं आपसे बात करूं कि अगर हमने यहां पर 3 2 1 एक संख्या ले लिया, ये कितने अंकों का, 3 अंकों को, इसी को रिपीट करके 3 2 1 यानी हमने 6 अंकों की संख्या बना दी, तो यह हमेशा हमेशा 1 और 1 यानी कितने अंकों को 2 बार लिखा गया, 2 बार लिखा गया, 3 अंकों को, तो इसके बीच में 2 जीरो आपको दे देना, बात खत्म है। यह 1001 से हमेशा कटेगी, यह 1001 से हमेशा कटेगी। अगर मैं बोलूं 2 अंकों की संख्या 2 बार रिपीट करके 4 अंकों की बनाई जाती है, तो वह हमेशा 2 1 दे देना है, बीच में 1 जीरो दे देना, 101 से हमेशा कटेगी। लेकिन यहां पर क्या कहा है कि कोई भी 3 अंकीय संख्या एबीसी, इसको दोहराकर फिर एबीसी यानी 3 6 अंकों की बनाई गई है, ये संख्या जो है सो हमेशा 1001 से क्या होगी, पूरी तरह कटे, हमेशा 101 से। आप नोट में जो है सो इस बात को लिख लीजिएगा कि कोई भी 6 अंकों की संख्या जो 3 अंकों की संख्या को दोहराकर बनाई जाती हो, तो वह हमेशा 1001 से पूरी तरह विभाजित होगी। यानी आपका राइट आंसर कितना हो जाएगा, 1001। ऑप्शन जो है नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। बात समझ में आ गए, बात समझ में आ गया। कोई भी 3 अंकीय संख्या को दोहरा के लिख दीजिए, है ना, कोई भी 3 अंकीय संख्या को दोहरा के 6 अंकों का बनाइए, वह संख्या जो होगा हमेशा 1001 से कटेगी। अगर मैं आपसे बात करूं कोई भी 2 अंकीय संख्या, 2 अंकीय संख्या को दोहरा कर 2 बार लिख दीजिए, तो वह हमेशा 101 से कटेगी, हमेशा 101। बात समझ में आ गए। आइए अगले सवाल पर देखते, इसका आंसर बताना, इसका आंसर जल्दी से बताना है, फटाफट बताना है। इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन, बस थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। चलिए हम ये उम्मीद करते हैं कि इसमें जो थोड़ा सा कैलकुलेशन है ना, उसको आप लोग बना पाओगे। चलिए क्या कहा है, इसमें कह रहा है कि एक टीवी सेट का मुद्रित मूल्य 14,500 रुपया है। बात समझ में आ गया। एक टीवी सेट का मुद्रित मूल्य मतलब अंकित मूल्य 14,500 रुपया। चलिए कितना है भाई, तो 14,500 रुपया है। किसी को दिक्कत, कोई दिक्कत। अब इस पर कह रहा है कि इसे लगातार 2 छूट के साथ 10,000 रुपया में बेचा जाता है। यदि पहली छूट 10% है, अब इस पर पहला जो छूट है वह 10% का दिया जा रहा है, तो 10% कितना बनेगा इसका,
इसका इसका 10% कितना बनेगा, तो इसका बनेगा 1450 रुपया। कितना बनेगा भाई, 1450 रुपया। अब इसमें से 1450 घटाओगे, इसमें से 1450 अगर घटाओगे तो यानी 0 में से 0 घटाओगे, 0 में से 5 घटाओगे, आपका हो जाएगा 5, और ये 4 में से 4 घटाओगे ये, और ये आपका यानी 13,050 रुपया। कितना बना, 13,050 रुपया हो गया। अगर पहला छूट 10% का है तो उसको 13,050 रुपया में बेचा गया, लेकिन एक छूट और देने के बाद इसको 10,000 में बेचा जाता है। एक छूट और देने के बाद 10,000 में बेचा जाता है, तो यहां से कितने का छूट दिया जा रहा है, दूसरा छूट आपसे पूछ रहा है, तो दूसरा छूट कितने का दिया जा रहा है, तो मुझे बताओ। तो आप यहां से बोलोगे सर यानी 3,050 रुपए का छूट दिया जा रहा है, यानी 13,050 रुपए में से 10,000 घटाओगे यानी 3,050 रुपए का छूट दिया जा रहा है। डायरेक्ट रिक्वायर्ड आंसर यानी परसेंट डिस्काउंट, दूसरा छूट क्या होगा, तो कितने का छूट है भाई, तो यानी 3,050 रुपए का छूट है। कहां से, तो आप बोलोगे सर 13,050 रुपए से, और इनटू 100%। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करना मुश्किल लग रहा है, थोड़ा सा मुश्किल आपको लग रहा है, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। 1 0 से 1 0 कटेगा, बिल्कुल कट गया। अब देखिए 5 से ये भी कट रहा है, ये भी कटेगा, तो अगर 5 से काटेंगे तो 5 छक 30, 5 इकाई 5, 5 से इसको काटेंगे तो 5 दूना 10, 5 छक 30, 5 इकाई 5। अब आपके सामने कितना हो गया, 6100 बट्टा 261%। अब इसको सॉल्व करके इसको भाग देके आप लोगों को आंसर बता। आइए 6100 में 261 से भाग देते हैं। कहां पर दे देते हैं, यहां। चलिए कितना से भाई, 261 2 बार लगेगा, 2 इकाई 2, 6 दूना 12, 2 दूना 4 1 5। अब ये घटेगा, इसमें से घटाएंगे 8, और ये भी आपका हो जाएगा 8, और ये आपका नहीं कट गया। अब कितना से लगेगा, 4 से नहीं 3 से, यानी हमको लगता है 23 दशमलव कुछ आएगा। तो मुझे बताओ इसके आगे सॉल्व नहीं करना। आप देखो ऑप्शन में 23 दशमलव कुछ है, तो आपके सामने बिल्कुल यहां पर दिख रहा होगा 23.37% आपका क्या बना, राइट आंसर। हमने पूरा भाग नहीं लगाया, हमने इसमें पूरी भाग नहीं लगाया, हमने इसमें आधा ही भाग लगाने से आपका आंसर, और उसके बाद आपको ऑप्शन को देखना है 23 दशमलव समथिंग, तो आपके ऑप्शन में एक ही है 23.37 आपका राइट आंसर, यानी कौन सा, ऑप्शन नंबर ए आपका कौन बनेगा, सही उत्तर बनेगा। बात समझ गए, किसी को दिक्कत नहीं हुई, किसी को कोई परेशानी बिल्कुल जैसे नहीं हुई। इसमें एक एक चीज को यानी बारीकियों से समझाने की कोशिश की गई है। मुझे जैसा लगता आप लोगों को समझ में आ गए होंगे, किसी प्रकार की कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हो गया, आगे बढ़े। चलिए अगले सवाल पर हम लोग बढ़ते हैं। अब आपका इसका आंसर बताना, और जल्दी बताना है, फटाफट बताना है। इसका आंसर क्या होगा, ABCD में से कौन सा आंसर होगा, बताओ आप लोग। तो इसमें कह रहा राजू, शोभ और मोहन एक काम को क्रमशः 15 दिन, 20 दिन और 25 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि वो वैकल्पिक दिनों मतलब एक दिन छोड़कर एक दिन में काम करते हैं तो काम कितने दिन में कंप्लीट हो जाता है। यदि वह अल्टरनेटिवली काम करे, अल्टरनेटिवली यानी एक दिन छोड़ के अगर काम करे, अल्टरनेट डे काम करे, तो काम कितना दिन में कंप्लीट हो जाएगा, यही आपसे पूछा है। तो राजू, शोभ और मोहन, चलिए यहां पर राजू, शोभ एस, मोहन एफ, कितने कितने हैं भाई, तो 15 दिन, 20 दिन और 25 दिन।
ये उस कार्य को 15 दिन में कंप्लीट करता है, 20 दिन में कंप्लीट करता है और ये 25 दिन में कंप्लीट करता है। ये हो गया इसका समय। तो इसका इफिशियंसी निकालने के लिए टोटल वर्क आपको निकालना पड़ेगा। तो टोटल वर्क क्या हो जाएगा इसका एलसीएम। तो बताइएगा 15, 20 और 25 का एलसीएम कितना बनेगा? तो आप बोलोगे सर 300। कितना होगा भाई? 300 इसका एलसीएम हो जाएगा। तो 300 में 15 से भाग दोगे तो जो होगा राजू का जो इफिशियंसी 20 यूनिट पर डे आ जाएगा। अब 300 में अगर आप 20 से भाग दोगे तो इसका 15 यूनिट पर डे उसकी क्षमता, और ये आपका हो जाएगा 12 यूनिट पर डे। अब यह तीनों जो है ना अल्टरनेट, पहला दिन ये काम कर रहा, दूसरा दिन ये काम कर रहा, तीसरा दिन ये काम कर रहा। तो हम क्या देख रहे हैं? फिर चौथा दिन ये, पांचवा दिन, छठा दिन ये। तो हम क्या यहाँ पर देख रहे हैं? 15, 12, 27, 10 यानी कि 47 यूनिट कार्य हो गए। यानी 47 यूनिट जो कार्य है वो कितने दिन में हुए? पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, यानी कि 3 दिन में हुए। यानी 3 दिन में 47 यूनिट कार्य हो रहे हैं। तो अब मुझे 47 नहीं, मुझे 300 यूनिट कार्य करवाने हैं। तो आपको इसको 300 के आसपास जो ले जाओगे, अगर इसमें 7 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 300 से ऊपर हो जाएगा। यानी 6 से मल्टीप्लाई करें, 6 और यहां भी 6, तो कितना हो जाएगा? 7 छक 42। कितना हो जाएगा भाई? 7 छक 42, 6 चौक 24, 4 28, यानी 282 यूनिट कार्य कंप्लीट हो गया। कितने दिन में? तो 3 छक 18 दिन में। 18 दिन में 282 यूनिट कार्य हो गया। अब कौन काम करेगा? अब वही काम करेगा जिसने शुरू किया था। तो किसने? इससे, राजू से। तो राजू से अब आपको 20 नहीं 18 यूनिट कार्य करवाने, तब जाके 300 बनेगा। अब ये 18 यूनिट कार्य कितने समय में होगा? जबकि यह 20 यूनिट कार्य एक दिन में करता है। जबकि यह 20 यूनिट कार्य एक दिन में करता है, तो 18 यूनिट कार्य वह 18/20 दिन में कंप्लीट करेगा। यानी टोटल समय कितना जो है सो लग गया? तो 18 + 18/20 को अगर इसको काटेंगे तो ये बनेगा 9/10। यानी कि 18 सही 9/10 दिन में क्या होगा? कार्य कंप्लीट हो जाएगा। 18 सही 9/10 दिन में। ऑप्शन नंबर कौन सा? ए फॉर एप्पल। ए फॉर एप्पल आपका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। बताइए, समझ में आ गया होगा? किसी को दिक्कत वाली बात नहीं है? किसी को कोई परेशानी? बिल्कुल कोई परेशानी नहीं। हो गया आपके सामने कितनी आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो गए। तो आपको समझना है कि कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है। बात समझ में आ रहे हैं? तो आइए इस सवाल का आंसर बताइएगा फटाफट। फटाफट आंसर बताइएगा इस सवाल का क्या होगा। ये आपके सामने अलजेब्रा का सवाल है। ये आपके सामने अलजेब्रा का सवाल है। इसका आंसर बताइए। अच्छा ये वाला। तो इसमें मैं एक छोटा सा कंसेप्ट बताना चाहूंगा कि अगर आपके सामने x + 1/x = 1 दे दे, x + 1/x = 1 दे दे, तो अगर आप देख क्या रहे हो तो ये कुछ नहीं है। तो अगर इसको x/1 जैसे मतलब जो लिख सकते हैं, x/1 + 1/x, यानी एक संख्या फिर उसका रेसिप्रोकल, एक संख्या और फिर उसका रेसिप्रोकल यानी रिवर्स। अगर कोई संख्या और फिर उसका रिवर्स का योग अगर 1 है तो आपके सामने x/1 इसका पावर 3 जो होगा वह -1 के बराबर। हमेशा इस बात को याद रखिए। अगर x + 1/x = अगर 1 है तो x का पावर 3 जो होगा वह किसके बराबर होगा? -1 के बराबर हमेशा होगा -1। तो यहां पर अगर आप ध्यान से देखो क्या दे रखा है? x/8 और +8/x, एक संख्या फिर उसका रेसिप्रोकल = 1 है कि नहीं है? एक संख्या और फिर उसका रेसिप्रोकल का सम = 1 है। चलिए, तो ये क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा x/8 का जो पावर 3 होगा,
वह -1 के बराबर। अगर कोई संख्या फिर उसका रिवर्स का सम अगर 1 है तो x का पावर 3 यानी उस संख्या का पावर 3 जो होगा -1 के बराबर। यहां पर भी होगा, ये बन जाएगा x³ और 8 का क्यूब कितना बनेगा 512 बराबर -1। आपसे क्या पूछा है, x³ इक्वल टू बन जाएगा 512। आपका राइट आंसर इस सवाल का x³ का मान कितना बनेगा -512। ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉल, राइट आंसर बन गया। अब आपके मन में ये आ रहा होगा कि ये भाई हुआ कैसे, ये तो हुआ कैसे, तो आप देख लीजिए, कुछ नहीं करना। x + 1/x बराबर 1 है, इसमें जो है सो ये एलसीएम लीजिए, x तो ये बनेगा x² + 1 बराबर 1, तो यहां से ये हो गया x² + 1 बराबर x हो गया। अब इसमें क्या कीजिए, दोनों तरफ जो है सो x से मल्टीप्लाई कीजिए, क्योंकि x का पावर 3 हमें लाना। तो अगर दोनों तरफ x से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा x³ + x बराबर ये हो जाएगा x²। होगा कि नहीं होगा? अगर यहां पर दोनों तरफ, अगर हम यहां पर दोनों तरफ अगर इसमें x से मल्टीप्लाई कर दूं, इस पूरे में अगर x से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा x³, ये हो जाएगा x बराबर x²। अब यहां पर आप क्या जो है सो देख रहे हैं, x³ तो है ही प्लस x का मान क्या है, तो यहां पर देखिए x का मान आपका x² + 1 है, तो यहां पर x² + 1 आप लिख सकते हैं बराबर x²। x² से ये x² कटेगा तो यहां से कितना आ गया, x³ + 1 बराबर 0 बचेगा, तो यहां से x³ = -1 आपका राइट आंसर। अगर x + 1/x = अगर 1 है तो उसका जो पावर 3 होगा वह आपका -1 के बराबर होगा। अगर यहां पर x/2 + 2/x, अगर यहां पर x/2 + 2/x = 1 होता तो x/2 का पावर 3 बराबर 1 होता। अरे मतलब जो है, मतलब x/2 का पावर 3 बराबर -1। अरे ये बात समझ में, बिल्कुल आप लोगों को समझ में आ रही है। तो चलिए आप लोग अगले इस सवाल को सॉल्व करिए, जल्दी से इसको सॉल्व करके बताइए क्या आंसर। फटाफट सॉल्व कर, क्या करना है, फटाफट सॉल्व करना है। किसका सवाल है, नाव धारा का सवाल। नाव धारा का सवाल लास्ट में आपसे पूछा, स्थिर जल में नाव की चाल का धारा की चाल से अनुपात, यानी x/y। अगर मैं नाव की चाल अगर मैं बोलूं x है, धारा की चाल अगर y है, तो अगर मैं बोलूं धारा के अनुदिश उसका स्पीड डाउन स्ट्रीम क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर x + y। अप स्ट्रीम क्या हो जाएगा धारा के विपरीत, तो आप बोलोगे सर x - y हो गया। यही तो आपका होगा। अगर यहां पर अगर आपसे पूछेगा x का मान क्या होगा, तो आप लोग बोलोगे डाउन + f बट्टा आपका 2 हो जाएगा x का मान। अगर y का मान चाहिए तो हो जाएगा डाउन माइनस क्या अप बट्टा आपका 2 हो जाएगा। तो ये रहा इसका छोटा सा कंसेप्ट जो मैंने आपको बता दिया, धारा और नाव और धारा का ये कंसेप्ट। अगर नाव की चाल x है, धारा की चाल y है, तो डाउन स्ट्रीम का मतलब है धारा के अनुदिश चाल, धारा के साथ उसका स्पीड x + y, धारा के विपरीत यानी अप स्ट्रीम x - y। तो यानी x का मान अगर नाव की चाल अगर पूछेगा तो डाउन स्ट्रीम स्पीड प्लस अप स्ट्रीम बट्टा 2। अगर जो है सो अगर आपसे y का मान पूछेगा तो यानी हाँ, तो यानी धारा के अनुदिश माइनस अप स्ट्रीम धारा के विपरीत बट्टा 2 करोगे, आपका निकल जाएगा। स्पीड की बात हो। चलिए अगर मैं आपसे बोलूं कि अगर दूरी कांस्टेंट है, तो दूरी अगर कांस्टेंट है तो स्पीड समय का रिवर्स होता है और समय स्पीड का रिवर्स होता है। चलिए अब हम इस सवाल को पढ़ते हैं। क्या करा,
इसमें कह रहा है कि एक नाव धारा के विपरीत दिशा में एक निश्चित दूरी 9 घंटे 36 मिनट में तय करती है। ध्यान से मुझे बताइए, 9 घंटा 36 मिनट, तो 36/60, 12 तिया 36, 12 पचे 60, यानी ये हो जाएगा कितना, 48/5 घंटा। चलिए अगर मैं बात करूं धारा के विपरीत है ना, तो धारा के विपरीत आपका क्या होगा, अप स्ट्रीम। तो यानी अप स्ट्रीम में उसका जो समय कितना है, तो 48/5 है, ये रहा उसका समय। यानी धारा के विपरीत समय 48/5 है। धारा के अनुदिश यानी उसका डाउन स्ट्रीम क्या है भाई, तो आपका 6 घंटा। हो गया, बात खत्म, 6 घंटा। अब यहां पर क्या कह रहा है, कह रहा है कि समान दूरी को 6 घंटे, यानी धारा के अनुदिश उसी दूरी को 6 घंटे में तय करती है। मतलब यहां पर क्या कर रहा है, दूरी कांस्टेंट है। तो अगर यहां पर दूरी कांस्टेंट है, जब समय दे रखा है, तो स्पीड क्या हो जाएगा, इसका रिवर्स हो जाएगा। तो इसका रिवर्स हो जाएगा, यानी 6 यहां आ जाएगा और 48 आपका यहां आ जाएगा, 48/5 यहां आ जाएगा। ये रेशियो में हो गया और ये रियल वैल्यू। चलिए 6 से काटेंगे, 6 × 48, आपका रेशियो कितना बनेगा, 5:8। यानी स्पीड जो होगा, स्पीड जो होगा कि मतलब धारा के विपरीत स्पीड है 5, धारा के अनुदिश स्पीड है 8। अब आपसे पूछा है नाव की चाल x और धारा की चाल y का मान क्या, यानी x रेशियो y पूछा है, तो x का मान क्या होता है, तो आप बोलोगे सर डाउन प्लस अप/2। यही तो होगा, डाउन मतलब धारा के अनुदिश चाल और अप का मतलब धारा के विपरीत चाल/2। रेशियो अगर y का मान अगर मैं पूछूं तो क्या हो जाएगा, डाउन माइनस अप/2। हो गया, बात खत्म। ये हो जाएगा 8, यानी डाउन का स्पीड 8 है, अप का 5 है। 8 - 5/2, सॉरी यानी +5, और ये हो जाएगा 8 - 5/2। 2 से 2 कटेगा, यानी 13 रेशियो 3 क्या होगा, राइट आंसर। कितना हो जाएगा आपका, 13 रेशियो 3 आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर कौन सा, बी आपका सही उत्तर बनेगा इस सवाल का। यानी यहां से हमने इसका मैंने ऊपर तक बताया कंसेप्ट, सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन में हमने क्या किया कि समय दे रखा तो स्पीड इसका रिवर्स हो जाएगा। रिवर्स क्यों होगा, क्योंकि दूरी कांस्टेंट है, क्योंकि दूरी समान है। अगर दूरी समान हो तो क्या होता है, समय स्पीड का रिवर्स हो जाता है या स्पीड समय का रिवर्स हो जाता है। दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। बात समझ में आ गई होगी। इन्हीं भाई लोगों को कोई परेशानी नहीं हुई, बिल्कुल आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अच्छा चलिए क्वेश्चन समाप्त। यहीं तक हम लोगों ने हमने आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके समझाने की कोशिश की है, एक एक चीज को बताने की कोशिश की है। हालांकि रिवीजन बैच है तो रिवीजन में जल्दी जल्दी सवाल जो है सॉल्व करने होते हैं, लेकिन फिर भी हमने समझा के आप लोगों को बताया एक एक चीज को, है ना। तो अगर ये सेशन अच्छा जो लगा होगा तो उसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि अगली क्लासेस का नोटिफिकेशन आप तक जल्द ही प्राप्त हो जाए। अगर सब्सक्राइब करके बेल आइकन और नोटिफिकेशन ऑन करना है तब आपको पता चलेगा। चलिए अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए हमारे टेलीग्राम चैनल मैथ्स गार्ड ऑफिशियल को ज्वाइन कर लेना है। वहां पर आपको पीडीएफ के साथ साथ अन्य जानकारियां भी दिए जाते हैं। तो हमें उम्मीद है आप लोग अपने दोस्त, रिश्तेदार, सखा, संबंधी, मित्र, यार, मित्र जितने भी हैं सबके साथ इस सेशन को साझा कीजिएगा, ताकि उन सब का भी फायदा हो सके। और जो रिवीजन करना चाहते हैं, केवल और केवल रिवीजन, फालतू की बात कुछ नहीं, केवल पढ़ाई की बात केवल यहां पर होगी, केवल और केवल पढ़ाई की बात होगी। मैं आपसे जुड़ना चाहता हूं केवल पढ़ाई के दम पर, फालतू यहां पर कोई एक्टिंग कुछ नहीं होगी, केवल और केवल पढ़ाई होगी। तो आप लोगों को इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कीजिएगा, लेकिन केवल पढ़ाई की बात अगर जहां पर होगी ना तो लोग इसको धीरे धीरे ही सही लेकिन देर तक रहना।
तो आ रही बात, तो हमें उम्मीद है आप लोग इसको शेयर कीजिएगा, है ना, और जो है लाइक कीजिएगा। तो हम ये एक नई जोश, नए उमंग, नए उत्साह के साथ आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, फिर एक नई ऊर्जा के साथ हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।